प्रयागराज में द्वादश माधव हैं। अगर किसी ने वहां दर्शन किया हो, द्वादश 12 माधव हैं जिनकी संपूर्ण परिक्रमा तीर्थराज प्रयाग की जो मुख्य महत्व है वो उन्हीं से ही सार्थक होता है, द्वादश माधव। और ऐसे सुंदर परिक्षेत्र में थोड़ा ध्यान से सुनियो भैया देवताओं, ध्यान से, बिल्कुल शांति से, एक बार जोर से बोलो राधे राधे। उस तीर्थराज प्रयाग में मेरे भाई बहन एक सेठ जी रहते थे। बड़ी प्रसिद्ध बात है ये, बड़ी प्रसिद्ध घटना है। और वो सेठ जी, इतना धन था उन पे, खूब पैसा, खूब सज्जनों प्रयास किया, लेकिन जीवन में कोई बालक नहीं हुआ, ना बालक ना बालिका, कोई नहीं। और गजब तो तब हुआ जब नातेदार रिश्तेदार आ करके कहने लगे कि बेटे को गोद ले लो, बिटिया को गोद ले लो। अरे कोई आकर के कहता कि हमारे बेटे को गोद ले लो, कोई आकर के कहता हमारे बेटे को, बेटी को गोद ले लो। महाराज जब ये बात बनी, एक बार श्री वो जो सेठ जी थे वृंदावन आए थे, तो उन्होंने जिस समय श्री बिहारी जी का दर्शन किया, इतने गदगद हो गए, इतने गदगद हो गए कि प्रभावित हो गए कि मैं दुनिया के दुनिया के बच्चों के लिए मैं भटक रहा हूं। अगर मुझे पुत्र ही मानना है तो इसी को न मान लूं, मैं मौज हो जाएगी, इसी को न मान लूं। और सज्जनों जब लौट करके आए प्रयागराज में, तो वहां पर उन सेठ जी के पास में ही एक मंदिर था, और वो मंदिर श्री बिहारी जी के नाम पर ही था, और उस मंदिर का नाम था श्री कुंज बिहारी जी का मंदिर। अब ध्यान दें, बांके बिहारी जी का नाम जो है, वास्तविक नाम जो है वो कुंज बिहारी ही नाम है। बांके बिहारी तो बाद में बोलने लगे क्योंकि टेढ़े खड़े थे ना, बांका माने टेढ़ा, इसलिए। जबकि बिहारी जी का जो शुद्ध नाम है वो श्री कुंज बिहारी, कुंज बिहारी श्री हरिदास। हाँ? तो बड़ी प्यारी बात, बड़ी प्यारी, प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे। मन उनका दिन प्रतिदिन श्री कुंज बिहारी में, ठाकुर जी में लगने लग गया। नित्य मंदिर जाते, नित्य ठाकुर जी का दर्शन करते। और उससे भी बड़ी बात ये कि जब नातेदार रिश्तेदार इकट्ठे होने लग गए और जो ये कहने लग गए कि अरे अब तो आप बूढ़े हो चुके हो, कम से कम कोई तो सहारे के लिए तो कोई गोद ले लो, तो सेठ जी मुस्कुरा करके एक ही बात कह देते, बोले मेरा कुंजो बेटा है ना, कुंजो बेटा। क्या नाम रखा? कुंजो बेटा। बोले मेरा कुंजो बेटा है ना। तो कई लोगों ने उनको डांट करके यहां तक कह दिया कि बोले हाँ वो तो हम समझ रहे हैं कि आप अपने कुंजो बेटा के नाम पूरी प्रॉपर्टी कर जाओगे, लेकिन चिता में आग कौन लगाएगा? वो कुंजो बेटा लगाएगा क्या? तो वो इतने विश्वास में भर गए, इतना, क्योंकि बिन विश्वास भगत नहीं ते ही बिनु द्रवहीन राम। बिना विश्वास के प्यारे भक्ति नहीं हो सकती, और बिना भक्ति के भगवान खुश नहीं हो सकते। पूर्ण श्रद्धा और भरोसे में भर करके सेठ जी ने सहज कह दिया, बोले जब मेरी पूरी संपत्ति का बारिश ये है तो मेरी चिता को आग भी फिर कुंजो बेटा ही लगाएगा, यही लगाएगा। हाँ, इतने अलमस्त होकर के जब ये बात कही, मानो ठाकुर जी के प्रति वो संबंध प्रगाढ़ होने लग गया। ये बिल्कुल सच्ची घटना सुना रहे हैं आपको। धीरे 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 वो कुंज बिहारी जी के मंदिर में जाते रहते, प्यारे पूरा जीवन निकल गया, पूरा जीवन निकल गया। और वो स्थिति आई कि सेठ जी का शरीर पूरा हो गया। नातेदार रिश्तेदार जो भी थे वो सब इकट्ठे हुए मेरे भाई बहन। और उससे भी बड़ी बात ये कि सारे नातेदार रिश्तेदार इकट्ठे होकर के रो करके कहते हैं कि हे भगवान, भला आदमी था, आज चला गया, आज चला गया। अब क्या होगा, कौन इसका संस्कार करेगा? सबने उसकी जो है यात्रा की तैयारी करी और कंधे पर ले जाने लग गए, गली मोहल्ले के लोग सब।
तो ये आप अचंभित होंगे, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। जिस समय उनकी शव यात्रा जा रही थी तो उस शव यात्रा में 8-10 छोटे छोटे बच्चे पीछे रोते हुए चलने लग रहे, पीछे पीछे रोते रोते जा रहे थे और इतनी जोर जोर से रो रहे थे। तो उन चलने वाले लोगों का अचानक ध्यान गया कि अरे बेटा, आप लोग कहाँ से हो? बोले हम यहीं पास के ही रहने वाले हैं। तो बोले आपका इनसे सेठ जी से क्या संबंध है? कि सेठ जी हमें बड़ा प्रेम करते थे, रोज आते थे, रसमलाई खिलाते थे, खूब हलवा पूड़ी खिलाते थे। आज सेठ जी चले गए, अब हमें कौन खिलाएगा? अब हमें भोजन कौन कराएगा? इतने मालपुआ हमें कौन पवाएगा? और उसमें देखा कि एक बच्चा इतना सुबक सुबक करके रो रहा कि उसकी हिलकी बंद नहीं हो रही थी। तो लोगों का जब ध्यान गया, इतना 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 सुंदर बच्चा कि लोग मजबूर हो गए कि बेटे तुम कौन हो? तो हंस करके रोते हुए उस बच्चे ने हंसते हुए कहा, मुस्कुराते हुए कहा कि मैं वो हूँ, मुझे तो बिल्कुल बेटा मानते थे बाबूजी, किसी को कोई खबर नहीं है। अच्छा, भगवान की लीला ऐसी कि मति मोहित हो गई सबकी, सुन सब रहे हैं लेकिन समझ किसी को नहीं आ रहा कि ये चल क्या रहा है, कि वो तो मुझे पुत्र ही मानते थे। पहुंचे महाराज यमुना मैया के किनारे और जब ये स्थिति देखी कि अच्छा इस बच्चे को किसी को समझ ही नहीं आ रही कि चल क्या रहा है, कि जब इस बच्चे को वो अपना पुत्र मानते थे तो ऐसा करो इसी बच्चे के हाथों से संस्कार करवा दो। बेचारा कोई था भी नहीं इनका। और महाराज उसी सांवले सलोने बालक के हाथों से जैसे ही अग्नि प्रवेश करे, धूं धूं करके चिता जलने लग गई। वो बच्चा इतनी जोर जोर से सुबक सुबक करके रोने लग गया कि आज मैं अनाथ हो गया। अग्नि जब प्रवेश करी, जब अग्नि थोड़ी सी शांति की ओर हुई तो प्यारे आप जानते हैं कि चिता को अग्नि देने के बाद फिर स्नान किया जाता है। तो यमुना मैया में स्नान के लिए सारे लोग प्रवेश करने लग गए और जैसे ही सब लोगों ने प्रवेश किया तो उस बच्चे को भी ले गए स्नान के लिए। महाराज स्नान करके सब लोग निकले लेकिन वो बच्चा ही नहीं निकला। सब लोग इतने घबरा गए, अरे राम 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 राम, बच्चा डूब गया, बालक डूब गया। अब तो जो तैराक थे वो धड़ाम धड़ाम से कूदे, चीत्कार फूट पड़ी वहां पर। महाराज कह रहे वो बच्चा जिसने संस्कार किया था कि वो डूब गया। खूब देखा महाराज लेकिन वो बच्चा नहीं मिला। और जब वो गोताखोर ढूंढ रहे थे, अचानक कुछ लोगों को ध्यान आया, गली मोहल्ले वालों को, अरे भैया हमें तो कुछ और ही लग रहा है, चलना जरा भग करके। और सब लोग चिता को छोड़ करके आए, कहाँ? श्री कुंज बिहारी जी के मंदिर में। और जैसे ही दौड़ते दौड़ते लोगों ने आकर के देखा तो क्या देखते हैं, श्री कुंज बिहारी जी के शरीर से टप टप करके पानी टपक रहा है मंदिर में। ये साक्षात लोगों ने दर्शन किया, जार बेजार रुदन करते रह गए सब लोग, जार बेजार रुदन करते रह गए। ये निवेदन केवल इसलिए है मेरे भाई बहन कि हाँ 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 हाँ, जो संबंध बनाना है ठाकुर जी से बनाओ प्यारे, मौज हो जाएगी। सच्ची बात कह रहा हूँ, मौज हो जाएगी।